कोरोना संकट की घड़ी में नौसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है और लगातार विदेशों से मदद का जखीरा भारत लाने में जुटी है। सोमवार को आईएनएस कोलकाता के जरिए कतर और कुवैत ने लिक्विड ऑक्सीजन की बड़ी खेप बेंगलुरु पहुंचाई है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले रियर एडमिरल अजय कोचर के मुताबिक आने वाले दिनों में नौसेना के दूसरे युद्धपोत भी विदेशों से मदद का जखीरा ला रहे हैं। उनसे बात की संवाददाता नीरज राजपूत ने। हमारे साथ खुद रियर एडमिरल अजय कोचर हैं, जो कि जो वेस्टर्न फ्लीट कमांडर हैं, यानी कि जो पश्चिमी कमान है भारतीय नौसेना की, उसके फ्लीट कमांडर हैं। स्वागत है आपका एडमिरल कोचर एबीपी न्यूज पर। शुक्रिया। सबसे पहले तो इस संकट की घड़ी में जब देशवासी जूझ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, तब भारतीय नौसेना जो है वो लगी हुई है ऑपरेशन समुद्र सेतु में। तो एडमिरल कोचर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि किस तरह की जो कोशिशें हैं वो अभी तक ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत नौसेना की तरफ से की गई है कि जो हमारे मित्र देश हैं वहां से ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल जो उपकरण हैं और बाकी सप्लाईज हैं वो लेकर आ रहे हैं हमारे युद्धपोत। राजपूत जी, जैसा आप जानते हैं कि पिछले साल जब कोविड-19 का प्रभाव हुआ था तो नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था, जिसमें हमारे देश के जो वासी हैं बाहर के देशों में रह रहे हैं उनको हमने वापस इंडिया लेकर आए थे। और जैसे ही इस साल अभी अप्रैल के महीने में कोविड-19 का प्रभाव बढ़ा तो नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद है कि हमारे पड़ोसी मित्र देशों से जो हमें जरूरत है हमारे देश के अंदर, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और भी अन्य मेडिकल किट्स, जो हम अपने देश वासियों को पहुंचा सकते हैं जल्दी से जल्दी, उसको करने के लिए नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया। और सबसे पहले जो, जैसा आपने बताया कि हमारे जो पश्चिमी बेड़ा के जो जहाज थे जो डिप्लॉयड थे अरेबियन सी में एक सैन्य एक्सरसाइज के लिए फ्रेंच नेवी के साथ, हमने तुरंत अपना मिशन और रोल बदला और जो हमारा सैन्य रोल से हम एक मानवीय रोल में, यानी कि एक ह्यूमैनिटेरियन लाइन रोल में हम आए और हमारे जहाज, और इस समय 9 जहाज नेवी के इस मिशन में लगे हुए हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। एडमिरल कोचर, हमें ये जानकारी मिली है उसके मुताबिक आप खुद आज ही कुवैत और कतर से लौटे हैं आईएनएस कोलकाता शिप में, और उसमें भी सप्लाईज आई हैं आज बैंगलोर में। हाँ बिल्कुल सही है। आज हम आईएनएस कोलकाता में कुवैत से लौटे हैं और कोलकाता में 2 बड़े लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर 27 मेट्रिक टन के और छोटी 400 ऑक्सीजन बॉटल्स और खूब सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हमारे मित्र देशों ने दिए हैं और जो हमने वहां से सोर्स किए हैं, आज लेकर हम न्यू मैंगलोर पहुंचे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और फख्र की बात है कि हम नौसेना में सभी इस मिशन समुद्र सेतु में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और जो हमारा नेशनल एफर्ट है कोविड-19 से लड़ाई लड़ने का, उसमें हमारा योगदान दे पा रहे हैं। एडमिरल कोचर, आज ही आईएनएस त्रिकंड भी मुंबई पहुंचा है, तो ये कहां से आया है और ये भी कि अपने साथ लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आया है? आईएनएस त्रिकंड दोहा कतर से आया है और अपने साथ सिमिलर क्रायोजेनिक जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको लेकर आए हैं। और आईएनएस त्रिकंड आज मुंबई में लगा है। और ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय 2 जहाज और हैं अरेबियन सी में जो कल पहुंचने वाले हैं और दोनों जहाज में भारी मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर्स हैं। इस घड़ी में नौसेना का हर अफसर और हर नौसैनिक इस चुनौती को सामना करने के लिए पूरे देश के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा और जो भी बनेगा नौसेना की तरफ से हम पूरा योगदान देंगे ताकि हम जी जान से इस चुनौती का सामना करें और जल्दी इसको हम हराएं। बिल्कुल एडमिरल कोचर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी को हराएंगे, जैसा कि नौसेना हमेशा करती आई है। जब भी कोई जरूरत पड़ी है देश के ऊपर, चाहे फिर वो युद्ध हो या फिर इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए कितना तैयार है भारत, इसका पल पल का अपडेट हम आपको नमस्ते भारत में देते रहेंगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।